स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हर वीक की तरह इस वीक भी सैटरडे के लिए आपकी 9 से 12th क्लास की ईएमसी की वर्कशीट आई है और यह ईएमसी वर्कशीट नंबर 7 है, जिसे कि हम करेंगे। इससे पहले स्वयं की समझ के बारे में हमने पढ़ा, ईएमसी के सिलेबस के बारे में पढ़ा और भी 2-3 वर्कशीट पढ़ी। तो ईएमसी कि इस वर्कशीट का आपका जो टॉपिक है वह है प्रभावी संचार, यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 1, यानी कि इसके बाद भी पार्ट 2 पार्ट 3 आ सकती है। अब सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आपको अपना नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम, अपनी क्लास और डेट लिखना है। अब हम चलते हैं प्रभावी संचार की तरफ। छात्रों, क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने जीवन में आगे बहुत बढ़ना चाहते हैं, जिनके कुछ सपने होते हैं। स्टूडेंट्स का हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर जब वह मार्केट में आते हैं, यानी पढ़ाई के बाद जब वो नौकरी के लिए जाते हैं या कुछ कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके अंदर बहुत सारी कमी रह गई है। वो कोई अगला बंदा है, दूसरा बंदा है जो उनसे बेहतर कर ले रहा है और वह नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर स्किल्स की कमी होती है। वह अपनी स्किल्स को उतना ज़्यादा अच्छी नहीं बना पाए हैं, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा शार्पन नहीं कर पाते हैं और वह फेल हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का काम ही यही है कि आप बच्चों को, जो छात्र हैं दिल्ली के, उनके अंदर ऐसी जो स्किल्स क्या कौन कौन सी ज़रूरी हैं, स्किल्स का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और इन स्किल्स को हम कैसे अपने अंदर बेहतर बना पाएँ, अपने अंदर लाएँ, ये इस वर्कशीट या ये जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की वर्कशीट्स आ रही हैं, इसको करके आप इस चीज़ें समझ पाएंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो उनकी सिलेबस की हम देखते हैं, बुक्स हैं, चाहे इंग्लिश है, मैथ्स है, वह वर्कशीट कर लेते हैं, ईएमसी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि 9 से 10th की आती है ईएमसी और बहुत सारे बच्चे तो करते ही नहीं। स्कूल्स में हम लोगों के यहाँ बच्चे सबमिट ही नहीं करते, जबकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे लाइफ में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आपकी जो स्किल्स होती हैं वह बहुत आपके काम आती हैं। आपने जो रटा रटाया पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, लेकिन आपकी स्किल्स आपके जीवन में हमेशा काम आएगी और आपकी सफलता में इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। तो और कोई भी आपको जज करता है तो आपका नॉलेज नहीं, केवल आपकी नॉलेज के हिसाब से नहीं, आपकी स्किल्स के हिसाब से। आप किसी नौकरी में जा रहे हैं तो आपके इंटरव्यू के लिए आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपको आता बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ रट रखा है, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। कम्युनिकेट का मतलब आप उनको चीज़ें बता नहीं पा रहे हो उस अच्छे लहजे में। जबकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपनी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बता ले रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर मिल जाता है। फिर आपको लगता है यार वो तो गधा था, उसको अच्छा नंबर मिल गया, हमको नहीं मिला, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास आप देखते होंगे जिनकी प्रभावी संचार, मतलब संचार करने की, बोलने की जो उनकी स्किल है, बोलने का जो उनका कौशल इतना अच्छा है कि आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो इसी स्किल पे आज हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, यह भी हम समझाएंगे, जबकि इस वर्कशीट में नहीं दिया गया है। उसके बाद भी हम बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल कहाँ कहाँ हमारे लिए ज़रूरी है। और इस वर्कशीट को अगर आप छात्र हैं, आप इंटर पास कर चुके हैं, आप एक पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको हो सकता है, देखिए हमारे जीवन में हम कभी भी सुधार कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कहीं भी से किसी वक्त और कभी भी आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और यह आपके लिए हानिकारक नहीं होता, लाभ ही करता है। आप 60 साल के हैं, हो सकता हो आपके अंदर कुछ नई स्किल डेवलप हो जाए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल अब से सुधार लें, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जहाँ भी हैं, वहाँ आपके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट हो जाए, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी स्किल अच्छी होगी, तो लोग जिनके साथ आप डील करते हैं, जिस भी बिजनेस में, जिस भी जॉब में हैं, आप वहाँ पे और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं क्या है कि पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमता के अनुरूप करियर के बारे में समझा। किसी भी करियर के प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। अब देखिए, करियर में प्रभावी संचार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभावी संचार के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना। यानी जब आप सुनेंगे ही नहीं किसी को, तो बोलेंगे कैसे, उसका जवाब कैसे देंगे? यानी कोई आपको
आपके सामने कोई बोल रहा है, आप उसे ध्यानपूर्वक सुन ही नहीं पा रहे हैं, और तो फिर आप जब वो प्रश्न करेंगे या जब उनको आपको रिप्लाई करना होगा तो आप कैसे बोल पाएंगे। तो दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए, स्पष्ट बोलिए। यानी आप क्या बोल रहे हैं, जिससे भी बोल रहे हैं या जिनके लिए भी बोल रहे हैं, जिन लोगों को संबोधित करके बोल रहे हैं, उन तक आपकी बात स्पष्ट रूप से और आप क्या कहना चाह रहे हैं वह पूछिए। स्पष्ट बोलने का मतलब ये नहीं कि आप स्पष्ट शब्दों को पढ़ दीजिए, यानी आपके जो भाव हैं, जिस भाव को आप व्यक्त करना चाहते हो वही उस तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि आप कहना कुछ और चाह रहे हो और अगला कुछ और समझे, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आप अपना जो आपका जो संचार है, आप जो बताना चाह रहे हो वह प्रभावी नहीं रह जाएगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए देखिए, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों को समझाना, जैसे मार्केटिंग में आप समझ लीजिए, प्राइवेट जॉब में अक्सर देखते होंगे, बैंकिंग में या इन सब में, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ें समझा नहीं पाते हैं, और कुछ लोग बहुत आसानी से अपने कस्टमर को या जिनसे वो डील करते हैं बिजनेस, उनको अच्छे से समझा लेते हैं और वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल प्रभावी, जो कम्युनिकेशन है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इफ़ेक्टिव है कि लोग उनके जब बातों के जादू में आ जाते हैं। अब नीचे क्या है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, रवि कह रहा है मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। मिनी कहती है मेरी बड़ी बहन का नाम टिनी है, तो मेरा नाम मिनी रख दिया गया, मतलब वो राइम बनाने की तुकबंदी में। नरगिस कहती है मेरी दादी को नरगिस के फूल पसंद थे, इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। सरबजीत कहता है मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सरबजीत रख दिया गया। तो ये 4 बच्चे अपने नाम के बारे में बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। रवि, मिनी, नरगिस और सरबजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। अब छात्रों देखिए, आपको अपने नाम की कहानी यहाँ बतानी है। क्या है, क्या सोचते हैं आप? सोचते हैं क्या आपके नाम की कहानी कैसे बनी, आपका नाम कैसे रखा गया? अगर नहीं रखा गया है तो आपका जो नाम है उससे संबंधित कोई चित्र बना दीजिए या कोई चित्र चिपका दीजिए। अब यही आपकी स्किल है कि आप अपनी बातों को कैसे यहाँ रख पा रहे हो, चाहे लिख के, चाहे समझा के, चाहे चित्र बना के। तो यह एक्टिविटी आपको करनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका नाम राहुल है, तो उसका नाम राहुल कैसे पड़ा, किसने रखा उसका नाम? मान लीजिए उसके बाबा जी ने उसका नाम राहुल रखा, तो राहुल क्यों नाम रखा? तो हो सकता है उनको कोई राहुल नाम का एक लड़का था या जो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, उससे वो बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आपका नाम भी राहुल रख दिया। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपका नाम सचिन रख दिया। अब सचिन क्या था, आपके पिताजी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो सचिन के बहुत बड़े फ़ैन थे। सचिन ने देश का नाम, भारत देश का नाम दुनिया में रोशन किया। क्रिकेट का भगवान उन्हें कहा जाता है। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने आपका नाम सचिन रख दिया। तो आप बता भी दीजिए और यहाँ पे सचिन का चित्र भी चिपका दीजिए। तो आपका जो भी नाम हो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी होगी पक्की, 1 या 2 लाइन में, उसे आप लिखिएगा। छात्रों, आपसे हमेशा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ईएमसी की वर्कशीट पक्का किया करिए। आपको सुनना है, लेकिन ये सुनने की जो कहानी आपको हो सकता है इतना प्रेरित कर दे, आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, और थोड़ा सा परिवर्तन आगे चल के आपके लिए बहुत काम का आएगा। तो ईएमसी की वर्कशीट से भागिए मत, इसे करिए। आपके लिए ये फ़ायदेमंद है कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसमें गलत सही नहीं है। तो जैसे आपको ये मैथ है, मैथ में गलत हो जाती है तो आपको लगता है यार मेरे कम नंबर आ रहे हैं, डिमोरलाइज हो जा रहे हैं। हाँ, तो डिमोरलाइज होने का कोई तुक ही नहीं उठता। तो आप ईएमसी की वर्कशीट को पक्का करिए और जी जान लगा के अपनी स्किल्स को सुधारिए, क्योंकि आगे के आने वाले जीवन में यही आपके काम आएंगे। आपके नाम की कहानी क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए। आपके अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछें, यहाँ लिखिए। अब देखिए, आपके नाम की कहानी क्या है, अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए, और पूछने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न हैं यहाँ लिखिए। जैसे कि आपका नाम किसने रखा, आपके नाम का मतलब क्या है, आपके नाम का अर्थ, नाम, यह नाम क्यों रखा। तब ऐसे आप बहुत सारे प्रश्न जितना भी बना पाएँ वह बना के आप यहाँ लिखेंगे। आगे चलते हैं।
अपने किसी साथी को फ़ोन करके उसके नाम की कहानी भी आप अपने नाम की कहानी बताइए। अब चूँकि आपको अपने नाम की कहानी पता चल गई, तो अपने साथी को क्या करना है, आपको अपने नाम की कहानी बतानी है। कि मित्र को फ़ोन करिए, मान लीजिए आपका दोस्त है, वह मोहित है, मोहित को फ़ोन करिए, दोस्त कैसे हो, आज मुझे एक अच्छी चीज़ पता चली, मुझे मेरे नाम की कहानी पता चली। दरअसल मेरे नाम की कहानी ये है, मेरा नाम सचिन है और मेरे पिताजी को सचिन बहुत पसंद थे, वो सचिन के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो सचिन का कोई भी मैच नहीं छोड़ते थे और जब मैं पैदा हुआ उन्होंने मेरा नाम सचिन से प्रभावित होकर रखा, सचिन रख दिया। आप बताओ आपके नाम की कहानी क्या है? इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हो। अब इन प्रश्नों के बारे में सोच कर लिखिए। आपको लिखना सोचिए, क्या आपके जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था? क्यों? देखिए, आपके फ्रेंड तो 40-50 होंगे, पचासों फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आपने मान लीजिए मोहित को ही क्यों फ़ोन किया? कुछ तो कारण रहा होगा। तो शायद इसलिए कि आप उसे उससे ज़्यादा खुल चुके हैं, आप उससे अपनी चीज़ें, अपने भाव अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और आपको हिचक नहीं लगती है। यही होगा। तो आपकी जो भी तर्क होगा उसे आपको लिखना है। हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की गलती होने का तुक नहीं है, तो आपको जो मन में आए वह आपको लिखना है। यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी हो और तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होगा या आसान? क्यों? अब देखिए, आपके साथ कंडीशन है कि आप कोई अन्य दोस्त को, कोई नया दोस्त है, उसे अपने नाम की कहानी बतानी है, तो आपके साथ क्या आसान होगा या नहीं? आसान होगा तो क्यों? नहीं होगा तो क्यों? मान लीजिए आपके लिए आसान ही है, क्योंकि आप ये मानते हैं आपका जो नया दोस्त है उससे भी आपकी बहुत अच्छी बनती है और आप अपनी बातें कहने में किसी से झिझकते नहीं, वो आपका अच्छा दोस्त है, इसलिए आप व्यक्त कर पा रहे हैं। तो आप ये लिखेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लिख सकते हैं, हम उसके साथ झिझक हैं, मैं अभी उसके साथ उतना नहीं खुल सका हूँ, मुझे कहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उसे बता देने पर मेरा मजाक ना उड़ाए। इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। तो कम्युनिकेशन यही चीज़ें हैं कि आप अपना जो बातें हैं, आपके अंदर की जो बातें हैं, आपके जो तथ्य हैं, जो भी कहानी है, स्टोरी है, वह कैसे प्रभावी तरीके से लोगों के सामने रख पा रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग खूब अच्छा बोल लेते हैं अकेले, बहुत अच्छा गाना गा लेंगे अकेले कमरे में, लेकिन जब माइक के सामने लोगों के आते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। यानी उनकी जो स्किल है वह उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई, लोगों के सामने अपने आप को कम्युनिकेट, अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। तो यह चीज़ें आपको रखनी है। अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है? क्यों या क्यों नहीं? आपको देखिए, आपके सामने अगला प्रश्न आ गया कि हम जब अपने बारे में ईमानदारी से बात करते हैं तो सुनने वाले व्यक्ति उसे ध्यान से सुनते हैं। आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो आप इसमें अपने विचार लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझा, आइए अब समझते हैं कि सुनने के बारे में। देखिए, अभी आपने कहने के बारे में समझा, यानी जो आप कैसे अपनी बातें लोगों के सामने स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं, या कहने में आपको क्या कमियां आ रही हैं, आपके अंदर क्या आपको परेशानियां आ रही हैं, उसके बारे में समझा। अब सुनने के बारे में देखिए, जब तक आप अच्छी तरीके से सुनेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को सही तरीके से, तथ्यों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। जैसे बोलने के लिए तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए, जिस टॉपिक पे बोल रहे हो उस टॉपिक पे आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके बारे में कुछ तथ्य हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। और ये कहाँ से मिलेंगे, या तो पढ़ के या सुन के। तो अगर आपके मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हम सुन लेते हैं, तो अगर सुन के भी उन चीज़ों को अगर आप सुन ही नहीं रहे हैं तो आप कैसे उन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे और अच्छे से उन पर बोल पाएंगे? तो बहुत ज़रूरी है सुनना। अब सुनने की बात आती है, तो चलिए, इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं परिवार, आप अपने दोस्त को ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे समाज में रहते हैं कि अपने माता पिता या बड़े भाइयों के साथ उतना सहज नहीं हो पाते हैं, तो उनसे मत करिए। अक्सर वो लोग डांट के भगा देते हैं, क्या पागलपन है, तो मत करिए। आप अपने दोस्त के साथ हो जाइए, आप जिनके साथ सहज है उनके साथ मिलकर ये एक्टिविटी कर लीजिए, पर ज़रूर करिए। जैसे आपको क्या करना है, पहला सदस्य आप स्वयं, दूसरा सदस्य, तो क्या क्या करना है? पहले सदस्य, जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे।
यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हो तो उस घटना के बारे में बताएं। आपको उनसे पूछना है। मान लीजिए आपका दोस्त है, उससे पूछिए कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो बेस्ट सबसे अच्छा कोई ऐसा मोमेंट रहा हो, चाहे दुख का, जिसे आप याद करना चाहते हो, जो आपको भूलता नहीं, उसके बारे में ज़रा बताइए। अगर सहज है तो बताएगा, सुन लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, उनकी बात सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से आपको बताना है। अब देखिए, यही हो गया सुनने का। अगर आपने सही से सुना होगा तभी उनके हाव भाव, उनके क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है, किस चीज़ के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, यह आपको व्यक्त करना पड़ेगा। यानी कि आपको सुनने की कौशल, सुनने का मतलब ये नहीं है, आप सुनने का मतलब ये उनको ऑब्जर्व करिए कि वह बोलते समय उनके भाव, चेहरे के भाव कैसे हैं, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द कैसे आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सुना जाता है। दूसरा क्या करेगा, दोनों की बात ध्यान से सुननी है दूसरे को। अब आगे चलते हैं। गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और लिखें। क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों या क्यों नहीं। यानी जो पहला सदस्य था जिससे आपने कहा था कि आप अपने किसी एक घटना के बारे में सोचिए, बताइए, अगर आप बता सकें तो। अगर उसने बता दिया तो उससे पूछिए कि अपने बारे में बात करना उसके लिए आसान था या नहीं। अगर वो बताएगा आसान था, क्यों आसान था, तो आपसे बताएगा। आसान नहीं था तो भी वो आपको बताएगा। यह चीज़ें आपको करनी है। आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते हैं, और उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अपनी बात को और बेहतर। कई बार क्या होता है कि देखिए, हम कोई चीज़ कहना चाहते हैं, कह तो देते हैं, लेकिन हमें बाद में लगता है यार इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से कह सकते थे और अच्छे तरीके से इसको हम बता सकते थे, यानी कुछ ना कुछ कमी रह गई। यानी वही चीज़ें हैं कि हम अपनी जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, जो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसकी कमी रह गई। और यह चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो जब आप धीरे धीरे बातों को सबके सामने रखने का प्रयास करोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का प्रयास करोगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे वो गलतियाँ नहीं रह जाएंगी। फिर आपको ये नहीं लगेगा बाद में मैं इससे अच्छी अपनी बात को इससे अच्छे तरीके से कर सकता था। आपको क्या करना है, क्या सुनी हुई बात को फिर से हूबहू आसान बताना आसान था, क्यों या क्यों नहीं। आप बताएंगे कि आपने उनकी बात सुनी और वह आपके लिए आसान थी या नहीं। अगर नहीं थी तो क्यों, थी तो क्यों। अब देखिए, ये इतनी आसान एक्टिविटीज़ नहीं बच्चों। मान लीजिए आपके दोस्त ने 5 मिनट तक लगातार बोल के सुनाया, तो आपको उनको सुनना भी है, उनके शब्दों पर भी ध्यान रखना है, उनकी कहानी पर भी ध्यान रखना है, उनके हाव भाव पर भी ध्यान रखना है। यानी टोटल कंसंट्रेट, यानी अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उनके ऊपर उनकी बातों को सुनना है। यह इतना आसान नहीं होता शुरू शुरू में, यानी आपके लिए मुश्किल रहा होगा। अगर आपके लिए आसान रहा होगा तो भी बताएंगे और लिखेंगे कि क्यों आसान था। तो हम बताएंगे कि मैं पहले से ही इस तरह की लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ और उनको याद रखता हूँ या उसको बाद में बताने का प्रयास कई बार करता हूँ, इसलिए मेरे लिए यह आसान था। आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते हैं, और ध्यान से सुनने के लिए आपको सुझाव देना है कि मतलब ध्यान से सुनने के लिए ज़रूरी है कि ध्यान भटकाव ना हो, दूसरी तरफ भटकाव ना हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वहाँ पे शोरगुल ना हो। शोरगुल होता है तो आपका ध्यान भटकता है। ऐसे जो भी आपके सुझाव हैं वह लिखने हैं। अब क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सकता है। दूसरा सदस्य ये बोलेगा, हाँ या ना में उत्तर देगा। आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे। दूसरा व्यक्ति सलाह देगा केवल आप दोनों को, आपकी जो भी कमी रहेगी वह बताएगा। तो ये आप 3 दोस्त मिलकर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बारी बारी से, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि छात्रों, ये चीज़ ध्यान रखिए कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर यह है, आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। और आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप मतलब संबंध, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे व्यावसायिक हों, चाहे सामाजिक हों, यह बहुत बेहतर होंगे। और आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कई तरीके की पूंजी होती हैं, जो सोशल कैपिटल्स होती हैं, यानी सामाजिक पूंजी है। आपके समाज में लोग आपको कैसे जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, यह बहुत निर्भर करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर। आप उनके साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं। आप देखते होंगे कई बार आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं,
वो आते हैं, बैठिए भैया ज़रा बताइए, हाँ अब ये बात बताइए। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उनके पास वो चीज़ें सुनते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल है, तो अपनी बातों को इतने रोचक तरीके से वो बताते हैं कि लोग एकदम चुप होकर उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। ऐसे ही बिजनेस के लिए आप क्या है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वह आपके लिए जो एबिलिटी है, आपका जो इंटरैक्शन किसी से साथ अंतःक्रिया कर रहे हो बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में हो, वहाँ पे आपको ऊंचाई पर ले जाती है। साथ ही साथ दूसरों को समझने में, दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों को सुझाव देने में, यह भी आपके लिए बहुत काम आती है। तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपके जीवन में बहुत काम आता है। आप देखिए आगे है, कई बार हम ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम ऐसा नहीं ना बता पाएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और था, बोलने वाले की बात काटकर अपनी बात कहने की जल्दी हो रही हो, इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना ज़रूरी है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता भी नहीं पाते। अपनी बात किसी को बताते हुए भी पूरा ध्यान बातचीत में ही होना चाहिए। अब देखिए यह ज़रूरी है कि जब भी आप किसी की बात को सुनिए तो उसे पूरा सुनिए, बीच में मत बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप बीच में बोलने का प्रयास करेंगे तो आप पूरी उसकी बात भी नहीं सुन पा रहे हैं और आप बीच में बोलने लगे, यानी आपने जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसको तोड़ दिया। आप सही से सुन भी नहीं पाएंगे और सही तरीके से जब सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आप सही तरीके से बता भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप हमेशा सुनने का प्रयास करिए और अगर आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं तो प्रयास ये रहे कि आपकी बात जब तक पूरी ना हो जाए कोई ये ना टोके। आप उसे प्रभावी ढंग से कहिए ताकि लोग टोक ना पाएँ, उनको ये ना समझ में आए कि आपकी बातें समझ नहीं पा रहे हैं। तो यह चीज़ें जो है प्रैक्टिस से आती हैं। हम अपनी जो हमारे पास जो हमारी बोलने की क्षमता है स्पष्ट हो, हम क्या बात कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कहाँ, कैसे शब्द का प्रयोग हो, उस तरीके का शब्द का प्रयोग किया जाए। किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे, सोचिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ़ोन कर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। तो देखिए बात किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो भाई किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात तो आपके शब्द जो हैं सरल हो, भाषा सरल हो, उच्चारण स्पष्ट हो, कोई व्यवधान ना हो, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब मान लीजिए आप सरल शब्द, मान लीजिए कि अक्सर क्या होता है हम आम बोलचाल की भाषा में आप कठिन शब्दों का प्रयोग मत करें, क्योंकि जब कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप पूरे मान लीजिए 10 शब्द बोले, उसमें से एक शब्द ऐसा कठिन है तो वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, तो उसका ध्यान उसी पर अटक जाएगा। फिर आप आगे क्या बोले एक दो लाइन, वह उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो आप उस तक नहीं इफेक्टिवली पहुँचा पाए, यानी कि कमी आपकी रह गई। तो ऐसा प्रयोग करें कि आप जिसके सामने बोल रहे हैं, जिनसे बातें कर रहे हैं, पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में यह ज़रूरी है कि वह व्यक्ति क्या है, उसका स्तर क्या है, यानी वह कैसी बातें, कैसी भाषा समझ सकता है, उसी हिसाब से उसके साथ बात की जाए। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अपनी कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए और आने वाली वर्कशीट को करते रहिए ताकि आप भी अपने अंदर बहुत सारे ये जो स्किल्स हैं वह ला सकें और अपने जीवन में आगे सफल बन सकें। थैंक यू।